तो कहने का मतलब हुआ कि ट्रेस एलिमेंट भी बहुत एसेंशियल है लाइफ के लिए। वो कम मात्रा में ही चाहिए, लेकिन चाहिए। और ट्रेस एलिमेंट अगर ज्यादा मात्रा में बॉडी में अगर आ गया और उसका कोई क्लियरेंस का मैकेनिज्म नहीं है इफिशिएंट, और अगर वो डिपॉजिट हो रहा है, तो दे कैन गिव द पैथोलॉजिकल सिचुएशन ऑल्सो। ओके, फॉर एग्जाम्पल, अब कुछ एलिमेंट नहीं रिक्वायर्ड है। अब क्या आप लोग जान रहे हो, आर्सेनिक इज नॉट रिक्वायर्ड। ओके, दिस प्लम्बम, ये दिस लेड इज नॉट रिक्वायर्ड, दिस इज टॉक्सिक फॉर अस। ओके, कैडमियम इज हैवी मेटल, दिस इज ऑल्सो नॉट रिक्वायर्ड। ये सब पॉइजनस है हमारे लिए। क्यों पॉइजनस है? क्योंकि ये इसका कोई इफेक्टिव क्लियरेंस मैकेनिज्म नहीं है बॉडी में। आपके बॉडी में एक बार मरकरी, कहाँ गया मरकरी? Hg, मरकरी कहाँ सर है? Hg सर। Hg, इसका बॉडी में हैवी मेटल्स है। इफ दे हैव एंटर्ड इन द बॉडी, किसी भी तरह से फूड चेन के थ्रू अगर एंटर हो गया, देन इट विल स्टे इन योर बॉडी टिल योर लाइफ टाइम। क्योंकि हैवी मेटल ये फैट में डिजॉल्व हो जाता है वेरी इजीली, और वो फैट में आपका रहेगा, एंड दिस इज टॉक्सिक। इसलिए बोला जाता है हैवी मेटल्स। लेकिन क्या करोगे, इतना ज्यादा सब लोग पॉल्यूशन फैलाया है 50-70 साल में, पूरा धरती बर्बाद कर दिया। जितना बर्बादी पहले हुआ नहीं था 1950 से पहले, अभी सब बाद में कर। उसके पहले सब दतमन और कोयला से मुंह धो रहा है, कुछ से उंगली से धो रहा है, नमक से धो रहा है। अचानक से कोलगेट आ गया। 50 साल से अब ये मानव सभ्यता कोलगेट, तो कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ेगा ना। म्यूटेशन तो कब, अभी तक पूरा इवोल्यूशनरी ओरिजिन में मिलियंस ऑफ ईयर्स तक कभी कोलगेट आया नहीं। अभी 50 साल में कोलगेट आ गया। और पेस्टिसाइड, खाद, इस तरह के नए नए केमिकल्स, जो मैन मेड केमिकल सिंथेसिस करके जो बनाया है सब, व्हाई दीज आर टॉक्सिक? क्योंकि इवोल्यूशन में कभी अभी तक लिविंग सिस्टम का पाला पड़ा नहीं, अचानक से आपने दे दिया। ओके, तो इसका तो इफेक्ट होगा ही कुछ ना कुछ, सो हम लोग झेल रहे हैं। Because minuscule fraction of it, but all are essential to life, usually because they are essential to the function of specific proteins, including many enzymes. The oxygen transporting capacity, for example दिखा रहा है, जैसे हीमोग्लोबिन है, उसमें आयरन है। आयरन जो है only responsible for 0.3% of its mass, and rest is polypeptide यानी प्रोटीन। अब आइए, बायोमोलिक्यूल्स आर कंपाउंड्स ऑफ, दिस इज द बोल्ड स्टेटमेंट, बायोमोलिक्यूल्स आर कंपाउंड्स ऑफ कार्बन विथ ए वैरायटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। ये आपको समझना बहुत जरूरी है। बायोकेमिस्ट्री का ज्ञान आपका अधूरा रह जाएगा जब तक आप फंक्शनल ग्रुप को नहीं समझिएगा। क्यों इसका नाम फंक्शनल ग्रुप दिया गया? ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ग्रुप हैं, आगे हम बताएंगे आपको। और बिकॉज ऑफ दीज फंक्शनल ग्रुप, स्पेशल फंक्शन आ रहा है उस मॉलिक्यूल में, ठीक है। और स्पेशल फंक्शन, यही स्पेशल फंक्शन एक्यूमुलेट होकर के मोनोमेरिक यूनिट्स में एक्यूमुलेट हो करके पॉलीपेप्टाइड या पॉलीमेरिक यूनिट बना, और ये सब फंक्शन एक्यूमुलेट होके कंबाइन इफेक्ट दिया, और वो कंबाइन इफेक्ट से एक बड़ा फंक्शन फिर हो रहा है। ओके, लेकिन इस बड़े फंक्शन को होने के लिए उसके पीछे में, जैसे रोटी के लिए छोटा छोटा आटा का कण से रोटी बना, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि आटा का कण इंपॉर्टेंट नहीं है, रोटी इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। ओके, रोटी बनाने के लिए आटा लाओगे। तो इस तरह फंक्शनल ग्रुप जो है एक फिर आ गया था। फंक्शनल ग्रुप जो है वो पूरे स्ट्रक्चर को एक स्पेसिफिक फंक्शन देता है। बहुत तरह के फंक्शनल ग्रुप है, आगे हम लोग देखेंगे। ओके, लेकिन इस फंक्शनल ग्रुप को भी जानने से पहले आप ये समझ लीजिए कि ये फंक्शनल ग्रुप जो है अटैच्ड होते हैं एक कार्बन से। ओके, द केमिस्ट्री ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज ऑर्गेनाइज्ड अराउंड कार्बन। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, सब जो है केमिस्ट्री लिविंग ऑर्गेनिज्म का, वो कार्बन के चारों तरफ है। एक कार्बन मॉलिक्यूल है, उसके चारों तरफ है कार्बन, which accounts for more than half of the derivative। 50% कार्बन ही है।
अकेला एलिमेंट, आधा यही हो गया आपका। पूरे 90 एलिमेंट्स में से पीरियोडिक कार्बन अकेला आधा है, 50% ऑफ द सेल कार्बन। और ये कार्बन का सेंट्रल रोल है, इसी के चारों तरफ ऑर्गेनाइज है, इसी कार्बन से फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड होगा। हो सकता है इस फंक्शनल ग्रुप में फिर कार्बन हो, ओके, अदर एलिमेंट्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ये सब हो सकते हैं फंक्शनल ग्रुप में, ओके। बट दिस फंक्शनल ग्रुप इज अटैच टू कार्बन, और कार्बन का कोई चेन है, यानी हाइड्रोकार्बन है। एक हाइड्रोकार्बन में फंक्शनल ग्रुप अलग अलग तरह के हो सकते हैं। यही बेसिक प्लान है एक बायोमोलिक्यूल का। बायोमोलिक्यूल इज ए हाइड्रोकार्बन, और to this hydrocarbon molecule many functional groups can be there। हो सकता है एक सिंगल फंक्शनल ग्रुप ही हो एक हाइड्रोकार्बन से, और हो सकता है एक हाइड्रोकार्बन से 2, 3, 4 फंक्शनल ग्रुप भी हो सकते हैं। तो कार्बन कैन फॉर्म सिंगल, क्यों है कार्बन के चारों तरफ ये सारी कहानी? क्योंकि कार्बन, हम अभी बताया, कार्बन कैन फॉर्म सिंगल बॉन्ड्स, ओके। तो सिंगल बॉन्ड ये बना सकता है, तो ये ज्यादातर सिंगल बॉन्ड बनाता है हाइड्रोजन के साथ, विथ हाइड्रोजन एटम्स, एंड बोथ सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स विथ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन एटम्स, ओके। तो कार्बन जो है सिंगल बॉन्ड, हाइड्रोजन तो सिंगल बॉन्ड ही बना सकता है, हाइड्रोजन तो कहीं डबल बॉन्ड तो बना नहीं सकता है, ओके, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक एटॉमिक नंबर है। तो कार्बन के साथ ये सिंगल बॉन्ड बना रहा है। सिंगल और डबल बॉन्ड जो है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एटम कार्बन के साथ बना सकता है। इन टोटल कार्बन जो है 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा या शेयर करेगा, आप कह सकते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करने के चक्कर में कार्बन जो है 4 सिंगल बॉन्ड बना ले, या ओके, या 2 डबल बॉन्ड बना ले, या तीन एक ट्रिपल बॉन्ड बना ले और एक सिंगल बॉन्ड बना ले। तो बहुत तरह का परमुटेशन कॉम्बिनेशन इसमें पॉसिबल हो जाते हैं। इसलिए एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो है बहुत वास्ट वर्ल्ड है। ऑर्गेनिक एक अलग केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और हम लोगों के अंदर सब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। सिर्फ एक जो ये फॉस्फेट है, इसको ही इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बोलते हैं, दिस इज इनऑर्गेनिक। अदरवाइज ये सारे जो कंपोनेंट है सब ऑर्गेनिक है, ओके, क्योंकि इसमें कार्बन है, इसमें कार्बन नहीं। फॉस्फेट ग्रुप, लेकिन ये फॉस्फेट ग्रुप भी जो है अटैच हो जाता है राइबोपेंटोज शुगर से, ठीक है। Of greatest significance in biology is the ability of carbon atoms to form stable single bonds। स्टेबल सिंगल बॉन्ड बना रहा है, इसी वजह से इसका इतना कर पा रहा है, विथ अप टू 4 अदर कार्बन एटम्स। 2 carbon atoms can also share 2 or 3 electron pairs, thus forming double or triple bonds। The 4 single bonds that can be formed by a carbon atom project from the nucleus to the 4 apices of the tetrahedron। ये हम देखेंगे, फिगर है 115, और यहाँ पर लेकिन उससे पहले हम देखेंगे फिगर 114, जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शनल, नहीं ये है फिगर 114। फंक्शनल ग्रुप वाला कौन फिगर है? 116। अच्छा, तो आप देख लीजिए, यहाँ पर इसको देख लोगे आराम से समझ जाओगे केमिस्ट्री, इसमें उतना बताने का कुछ है नहीं। देख लीजिए, कार्बन के चारों तरफ 4 इलेक्ट्रॉन है जिसको वो शेयर कर सकता है। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, सिंगल बॉन्ड बनाया, ये शेयर कर लिया, 2 हाइड्रोजन को भी इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, और कार्बन को भी यहाँ पर तो फुल हो गया। अब ये 2-3 जो बच गए सिंगल, इसको भी शेयर करके पूरा कर ले, तो इसको भी पूरा का पूरा 8 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। तो उसी तरह से ये सब है डायग्राम, आप सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, आप देख के खुद समझ जाओगे, उतना एक्सप्लेन करने की इसको जरूरत नहीं है। अब आप आते हैं फिगर नंबर 115, जिसमें बता रहा है कि कार्बन जो है 4 सिंगल बॉन्ड बना सकता है, और वो सिंगल बॉन्ड जो है वो टेट्राहेड्रन के स्ट्रक्चर्स में होंगे, शेप में है टेट्राहेड्रन। देखिए, कार्बन इज इन सेंट्रल। अब अगर यहाँ पर सपोज 4 अगर हाइड्रोजन एटम है H,
एच एच एच, अगर ये मीथेन है CH4, तो दो सिंगल बॉन्ड के बीच में 109.5 डिग्री, 109.5 डिग्री, सबके बीच में बराबर का कोण है, 109, 105, 100। तो इसकी वजह से क्या होता है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर की वजह से कार्बन जो है अपने एक्सिस पर, कार्बन कार्बन एक्सिस पर, हाइड्रोजन कार्बन एक्सिस पर भी ये पूरी तरह से रोटेट कर सकता है, और कार्बन कार्बन एक्सिस पर भी ये फ्रीली रोटेट कर सकता है 360 डिग्री। ओके, समझ रहे हो, ये रोटेशन हो सकता है इसमें। और अगर डबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, देन देयर इज ए लिमिटेड रोटेशन दैट कैन हैपन बिटवीन देम, 120 डिग्री ही सिर्फ रोटेट कर सकता है। So carbon atoms have a characteristic tetrahedral arrangement of the 4 single bonds. Carbon-carbon single bond have freedom of rotation. कार्बन-कार्बन सिंगल बॉन्ड, ये कार्बन-कार्बन सिंगल बॉन्ड जो है इसके अराउंड फ्रीडम ऑफ रोटेशन है, एज सोन फॉर द कंपाउंड इथेन CH3 इसमें डबल बॉन्ड्स आर शॉर्टर एंड डू नॉट अलाउ फ्री रोटेशन। ठीक है, यहां पर अगर H है तो इसके C और H का जो सिंगल बॉन्ड है इसके यहां पर भी 360 डिग्री का फ्री रोटेशन हो सकता है। ये फ्री रोटेशन बात कर रहा है किसमें, एक कार्बन कंपाउंड इन विच 2 कार्बन एटम्स आर देयर। तो एक एक्सिस हो गया कार्बन कार्बन एक्सिस, इस कार्बन कार्बन एक्सिस पर भी 360 डिग्री रोटेशन हो सकता है इस, क्योंकि यहाँ भी सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है तो 360 डिग्री रोटेशन इज पॉसिबल। बट डबल बॉन्ड जब है आर शॉर्टर, छोटा है, तो इसकी वजह से इस छोटा है, एंड डू नॉट अलाउ फ्री रोटेशन। अगर ये फ्री रोटेट करेगा तो क्या होगा, एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। आपका हाथ में रेडियो अलना है आगे में, उसको फ्रीली रोटेट नहीं कर सकते, अगर रोटेट करेगा तो ब्रेक हो जाएगा। अगर सिंगल है तो फ्रीली रोटेट हो रहा था। द टू डबली बॉन्डेड कार्बन्स एंड द एटम्स डेजिग्नेटेड, ये हो गया, ये समझ गए, इतना में कुछ नहीं है इसमें। टेट्राहेड्रन है विथ एन एंगल ऑफ अबाउट 109.5 डिग्री बिटवीन टू बॉन्ड्स एंड एन एवरेज बॉन्ड लेंथ ऑफ 0.154 नैनोमीटर। There is free rotation around each single bond unless very large or highly charged group are attached to both carbon atoms, in which case rotation may be restricted. A double bond is shorter about इतना, कितना हो गया 0.134, और सिंगल बॉन्ड हो गया 0.154, तो इसे थोड़ा छोटा हो गया ये सिंगल बॉन्ड, and rigid and allows only limited rotation about its axis. Covalently linked carbon atoms in biomolecules can form linear chains, branch chains and cyclic structures. आगे दिखाएंगे आपको, linear chain बना सकता है, branch chain भी हो सकता है, cyclic structure भी हो सकता है। ये सब किसकी वजह से होता है, हो रहा है, क्योंकि कार्बन की वजह से हो रहा है, क्योंकि कार्बन जो है 4 बॉन्ड बना सकता है। For it seems likely that the bonding versatility of the carbon with itself and with other elements was a major factor in the selection of carbon compounds for the molecular machinery of cells during the origin and evolution of living organisms. Clear hai? No other chemical element can form molecules of such widely different sizes, shapes and compositions as the carbon does. Most biomolecules can be regarded as derivatives of hydrocarbons. ज्यादातर बायोमोलिक्यूल जो है वो सब जो है हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव है। ठीक है, उनको आप कंसीडर कर सकते हैं द बायोमोलिक्यूल, हम थोड़ी देर पहले आपको बताया भी थे, बायोमोलिक्यूल्स आर द हाइड्रोकार्बन्स, एंड यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप में दे आर द हाइड्रोकार्बन्स विथ फंक्शनल ग्रुप। विथ अ फंक्शनल ग्रुप जब हाइड्रोकार्बन में अटैच हुआ तो क्या रिप्लेस हुआ, हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ। ठीक है, यानी CH3 CH2 CH2 था, तो एक हाइड्रोजन रिप्लेस होकर के, मान लो यहाँ OH फंक्शनल ग्रुप अटैच हो गया तो एक हाइड्रोजन को ही रिप्लेस करके किया ना। सो most biomolecules can be regarded as derivatives of hydrocarbon. They are derivatives of hydrocarbon in which
hydrogen atoms are replaced by a variety of functional groups that confer specific chemical properties on the molecule, forming various families of organic compounds. Very फैमिली बन गया। अब अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हो रहा है तो वो अलग फैमिली है, उसका फंक्शनल ग्रुप हाइड्रोक्सिल। एमाइड है, अमीन है, कार्बोक्सिलिक है, ईस्टर है, ईथर है। ओके, आगे देखेंगे हम लोग। टिपिकल ऑफ दीज आर एल्कोहल्स व्हिच हैव वन और मोर हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स। एक तो अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप हो गया, उसमें क्या है, OH होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। और जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है वैसे केमिकल कंपाउंड को क्या कहते हैं, अल्कोहल। उसके लास्ट में ओल लगा दिया जाता है, OL, इथेनॉल, मीथेनॉल, प्रोपेनॉल, तो जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। तो डिपेंडिंग अपॉन कार्बन लेंथ उसका नाम भी वैसा, लेकिन लास्ट में OL लगा रहेगा। अमाइंस, अमाइंस विथ अमीनो ग्रुप, अमीनो ग्रुप होगा तो अमाइंस है। अमीनो ग्रुप को क्या है, NH4+। फिजियोलॉजिकल कंडीशन हमेशा लिखोगे कॉपी में या बुक में रहेगा, क्वेश्चन में भी रहेगा। फिजियोलॉजिकल कंडीशन अंडर pH 7 वो किस फॉर्म में रह रहा है, NH4+। एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, ओके, ये भी है एक तरह से। एल्डिहाइड में क्या होता है, CHO, एक कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है, एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, और उस C के साथ फिर एक एलिफेटिक चेन, एल्डिहाइड। कीटोन में क्या है, एक कार्बन है, ऊपर डबल बॉन्ड हाइड्रोजन, फिर इधर डैश इधर डैश, R1 R2, कीटोन विथ कार्बोनिल ग्रुप्स। एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, COOH, COOH, C, ठीक है, सॉरी, O यानी H यहां रिप्लेस हुआ तो यहां माइनस कर लो, O उससे अटैच C है, डबल बॉन्ड O, COOH, ओके, और फिर इसके साथ H, तो हो गया कार्बोक्सिलिक ग्रुप विथ कार्बोक्सिल ग्रुप्स। मेनी बायोमोलिक्यूल्स आर पॉलीफंक्शनल कंटेनिंग 2 और मोर टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। तो बायोमोलिक्यूल्स में भी एक या एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं। अब हम देखते हैं ये फिगर 116 में कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप है दिखाया है। मेरी आवाज सब तक आ रही है, पहचान लो अभी सारे फंक्शनल ग्रुप को। आप लोगों को इन सब का नाम समझ में जैसे ही नाम आए आपको ध्यान में आ जाना चाहिए। अगर बायोकेमिस्ट्री अच्छा से पढ़ना चाहते हो तो आप लोग नॉलेजेबल बनना चाहते हो तो ये सब फंक्शनल ग्रुप का जैसे ही नाम आए आपके दिमाग में स्ट्रक्चर फटाक से समझ में आ जाना चाहिए कि क्या है उसमें। ओके, सो दीज आर द फंक्शनल ग्रुप। मिथाइल फंक्शनल ग्रुप, देखिए ये ब्लैक से ग्रे से जो है, ये फिगर दिख रहा है सब लोगों को? यस सर। यस सर। ओके, ये ग्रे पोर्शन वाला जो है ये है एक्चुअली न्यूट्रल टाइप का फंक्शनल ग्रुप। दे आर नीदर एसिडिक नॉर बेसिक, इनफैक्ट दे आर एलिफेटिक, हाइड्रोफोबिक प्रॉपर्टी है इसमें। क्यों हाइड्रोफोबिक प्रॉपर्टी? कार्बन का नंबर जितना बढ़ते जाएगा हाइड्रोफोबिसिटी भी बढ़ते जाएगा। अब इसमें कार्बन एक ही है तो इसका हाइड्रोफोबिसिटी बहुत कम होगा। ओके, बहुत कम है, इतना कम है हाइड्रोफोबिसिटी। नहीं, मिथाइल ग्रुप है ये, तो सिर्फ मिथाइल ग्रुप। अब डिपेंड करेगा आर में कितना कार्बन है तब ना उसका हाइड्रोफोबिसिटी है। आप देखिए फिलहाल फंक्शनल ग्रुप मिथाइल का मतलब है 1 कार्बन बस। इथाइल का मतलब है 2 कार्बन, नो अदर फंक्शनल ग्रुप, सिर्फ 2 कार्बन। ओके, फिनाइल का मतलब है बेंजीन रिंग बस। और जहां जहां जगह बच गया वहां वहां हाइड्रोजन आप लगा दो बैलेंस पुट करने के लिए। अब मिथाइल में, अब फिनाइल में एक एस्पेक्ट और हम बताएंगे। मिथाइल ग्रुप है तो 1 कार्बन है, ओके, अटैच टू आर। आर क्या हो सकता है? आर आपका हाइड्रोकार्बन है, अल्काइल ग्रुप में सर। हाँ, आर कुछ भी हो सकता है, आर एक सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है। ओके, ये फंक्शनल ग्रुप है, ये बायोमोलिक्यूल का फंक्शनल ग्रुप है। अगर मिथाइल फंक्शनल ग्रुप है, आर में कुछ भी होगा, कोई भी बायो, अगर मान लो कि डीएनए का मिथाइलेशन हो रहा है तो यहाँ न्यूक्लियोटाइड होगा कोई आर की जगह। ओके, न्यूक्लियोटाइड का पूरा स्ट्रक्चर होगा, उसमें ये मिथाइलेशन हुआ तो ये मिथाइल ग्रुप अटैच्ड हुआ। ओके, सो आर कैन बी एनीथिंग। सो दिस इज द मिथाइल ग्रुप, 1 कार्बन है तो मिथाइल ग्रुप है। तो अब कार्बन का वैलेंसी पुट करने के लिए हाइड्रोजन हाइड्रोजन लगा दिया। इथाइल मतलब 2 कार्बन है। ओके,
फिर बाकी जगह हाइड्रोजन है। ओके, और सेकेंड कार्बन इज अटैच्ड इज देयर विद द हाइड्रोकार्बन, ये इथाइल ग्रुप अटैच्ड है। फिनाइल ग्रुप है तब हाइड्रोकार्बन के साथ एक बेंजीन रिंग है। ओके, बेंजीन रिंग है, फेनॉल है, ऑल नहीं, सॉरी फिनाइल ग्रुप है, इसको बेंजीन रिंग भी बोलते हैं। अब देखो बेंजीन रिंग में क्या होता है, बताए थे कार्बन है साइक्लिक स्ट्रक्चर भी बना सकता है, तो कार्बन यहाँ पर साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं, एक कार्बन दूसरे से अटैच, ये एक दूसरे का हाथ पकड़ के रिंग स्ट्रक्चर। लेकिन इस रिंग स्ट्रक्चर में भी एक ब्यूटी है, हर कार्बन जो है डबल बॉन्ड, एक साइड डबल बॉन्ड है उसका, सिंगल बॉन्ड नहीं है, डबल, एक साइड सिंगल बॉन्ड है, एक साइड डबल बॉन्ड है हर कार्बन में। देखिए अब ये कार्बन जो है एक साइड सिंगल बॉन्ड, एक साइड डबल बॉन्ड, ये कार्बन का एक साइड डबल बॉन्ड, एक साइड सिंगल, ये कार्बन का एक साइड सिंगल बॉन्ड, एक साइड डबल बॉन्ड। तो हर कार्बन के पास एक डबल बॉन्ड भी है, एक सिंगल बॉन्ड भी है, और बाकी जगह हाइड्रोजन है। तो ये हो गया रिंग लाइक स्ट्रक्चर। तो ये फंक्शनल ग्रुप है, मिथाइल, इथाइल, फिनाइल, सिंपल टाइप का है। अब देखिए ये कार्बोनिल ग्रुप है, दो तरह के कार्बोनिल ग्रुप है, एक एल्डिहाइड और कीटोन। इसमें देखिए क्या हो रहा है आपका, एल्डिहाइड में आर ग्रुप के साथ कार्बन, एक कार्बन है, एल्डिहाइड ग्रुप आप जानते हैं, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन CHO, ये अटैच्ड है एल्डिहाइड ग्रुप। कीटोन CO, ठीक है, दोनों साइड सिंगल बॉन्ड R1 R2, ये बायोमोलिक्यूल दोनों साइड है, हो सकता है। ओके, सो द कीटोन एक फंक्शनल ग्रुप हो गया। कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप क्या हो गया, फिजियोलॉजिकल कंडीशन में फिर देखें हम बता रहे हैं माइनस साइन रहेगा ही रहेगा, हमेशा लिखा हुआ COOH के बजाय COO माइनस लिखा जाएगा। तो एक इसमें क्या है, एलिफेटिक ग्रुप के साथ कार्बन जो अटैच है फंक्शनल ग्रुप का, एक डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन में, एंड टू द सेम कार्बन which is in the functional group one oxygen atom is there with the single bond। ये डबल बॉन्ड के साथ नहीं, अगर डबल बॉन्ड हो जाता है यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ से ये R छूट जाएगा, ये सिंगल हो जाएगा। ओके, ये डबल बॉन्ड कभी नहीं हो सकता, ये सिंगल रहेगा। जब ये सिंगल रहा तो यहाँ पर H एक प्रोटॉन डोनेट कर दिया, फिजियोलॉजिकल कंडीशन में प्रोटॉन को डोनेट कर दिया, तो क्या हुआ, प्रोटॉन क्या है, हाइड्रोजन एटम है विदाउट इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन गया कहाँ, इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर, कार्बोक्सिल ग्रुप। फिर है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, OH ग्रुप। अब देखिए यहाँ पर अंडर फिजियोलॉजिकल कंडीशन ये OH कंडीशन में है, अब डिपेंड करेगा ये किस टाइप का है। मोस्ट ऑफ द ओल्स आर इन द कंडीशन ऑफ OH। ओके, हाँ एक सेकेंड, हाँ हेलो, मेरी आवाज आ रही है? यस सर, यस सर। ठीक है, अब देखिए इनॉल किसको बोलते हैं, हाँ ये फिजियोलॉजिकल कंडीशन में, ये OH कंडीशन में है तो इसलिए OH लिखे इसको। अब इसमें बहुत ज्यादा हम बेस अगर ऐड कर देंगे, ओके, नो, हाँ बेस अगर ऐड किए तब ये H जो है बाहर आएगा, तब माइनस में। इनोल कैसा है, फंक्शनल ग्रुप। इनोल में दो कार्बन है CH2 COH, और उसी दोनों कार्बन जो है डबल बॉन्ड है,
और उसमें से जो कार्बन आपके फंक्शनल ग्रुप का फर्स्ट सेकंड कार्बन है उसके साथ ऑक्सीजन जो है सिंगल बॉन्ड है, ऑक्सीजन का फिर OH अटैच्ड है, C के साथ OH है और एक C के साथ CH2 है, ये इनॉल ग्रुप है। इनॉल मतलब OL भी है यानी OH और E स्टैंड्स फॉर इथाइल का E यानी 2 कार्बन। तो इनॉल में समझ लो 2 कार्बन है और ओल है। अब आइए ईथर। ईथर किसको कहते हैं? ईथर में ऑक्सीजन है बीच में सेंटर पर और दोनों साइड ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड में आपका हाइड्रोकार्बन चेन है। सो दिस इज ईथर। बहुत ही सिंपल है ईथर। ऑक्सीजन के दोनों साइड हाइड्रोकार्बन चेन है। दिस इज ईथर फंक्शनल ग्रुप। ईस्टर, ईस्टर किसको कहते हैं? ईस्टर में COO है, R1 and R2. How it is different from COOH? कार्बोक्सिल से, ये कार्बोक्सिल ग्रुप है। कार्बोक्सिल और ईस्टर के बीच में आप नोट कीजिए, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? H का अंतर। सर एक में एल्काइल ग्रुप जुड़ते हैं और एक में हैलाइड ग्रुप ऐड होता है शायद। हैलाइड ग्रुप क्या है? हैलाइड ग्रुप मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन, ये तो हैलाइड ग्रुप हो गया। और एल्काइल ग्रुप जैसे कि मिथाइल, इथाइल। यहाँ पर सब हम जो है अल्काइल ग्रुप ही बोल रहे हैं, ठीक है? ओके, देखो ये R अल्काइल ग्रुप है कि नहीं? कार्बोक्सिल में क्या हो गया? COO। यहाँ पर क्या था? H था। अंडर फिजियोलॉजिकल कंडीशन ना यहाँ पर O माइनस हो गया। अब इसी में देखिए यहाँ पर H ना हो करके इस हाइड्रोजन को अगर रिप्लेस कर दिया जाए अल्काइल ग्रुप से, फिर यहाँ R हो गया, मान लिया R2। नोट कीजिए यहाँ इस ऑक्सीजन के साथ R2 है, यानी आप ये कह सकते हैं यहाँ पर क्या है? ईथर है, ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के दोनों साइड कार्बन और यहाँ पर भी एक अल्काइल ग्रुप है। यहाँ पर हाइड्रोजन था कार्बोक्सिल में और यहाँ अल्काइल हो गया, तो ईस्टर हो गया। एसिटाइल में क्या है? CH3COOH और CH3 यानी ये मिथाइल के साथ कार्बोक्सिल आ गया, ठीक है? और कार्बोक्सिल का जो ये हाइड्रोजन था, ये वाला H के साथ R ग्रुप इज देयर, अल्काइल ग्रुप। तो ये हो गया आपका एसिटाइल। एनहाइड्राइड में क्या है? 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स आर इन द एक ईथर के जैसा बॉन्ड है और 2 कार्बोक्सिल ग्रुप दोनों उल्टा साइड से जुड़ा हुआ है। देखो कार्बोक्सिल ग्रुप, एक ऑक्सीजन हो गया, ये ऑक्सीजन इसका ले लिया और एक इसका भी ऑक्सीजन OH निकल गया बाहर, H2O बन करके C डबल बॉन्ड O और COO माइनस यहाँ पर बाइंड हो गया। तो ये कार्बोक्सिल ग्रुप हो गया यहाँ, और इसको भी कार्बोक्सिल ग्रुप इस ग्रुप का कंसीडर कर सकते हैं। 2 कार्बोक्सिल ग्रुप इसमें से अटैच्ड है। दिस इज एनहाइड्राइड। अमीनो अंडर फिजियोलॉजिकल कंडीशन it is protonated. Okay, so that is why it is written here as plus protonated मतलब इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया इसलिए ये प्रोटोनेटेड है, समझिए? तो NH4 इसको लिख रहे हैं। तो N3 ये सिंपल है। अमीडो, अमीडो ग्रुप किसको बोले? NH2 एंड C डबल बॉन्ड और यहाँ पर एलिफेटिक ग्रुप है, ये अमीडो है, यानी अमी और डो। NH4 का अमी ले लिया,
ये नो था, अमीनो, ये अमीडो है। इमाइन, आइमीन, आइमीन ग्रुप, इमाइन नहीं, आइमीन ग्रुप में क्या है, दोनों साइड एलिफेटिक चेन है एंड द कार्बन इज इन डबल बॉन्ड विद द नाइट्रोजन, ये इमाइन ग्रुप है। इस तरह से सब है। एन सब्स्टिट्यूटेड इमाइन स्किप बेस भी होता है। अभी इसके साथ ये कार्बन के साथ R1 R2 तो है ही, ठीक है। अब इन नाइट्रोजन के साथ एक और एलिफेटिक चेन हो गया, तो ये स्किप बेस हो गया, एन सब्स्टिट्यूटेड इमाइन। ग्वानिडियम, ग्वानिडियम में देख लीजिए 3 नाइट्रोजन है, ओके, एंड देयर इज अ सेंट्रल कार्बन। सेंट्रल कार्बन इज अटैच्ड टू द 2 nitrogens with a single bond and 1 nitrogen with the double bond here। और फिजियोलॉजिकल स्टेट में ये नाइट्रोजन प्रोटोनेटेड है, NH2 हो गया फिर, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड था। और ये भी NH2 है, यहाँ सिंगल बॉन्ड है। ये नाइट्रोजन प्रोटोनेटेड नहीं है, ये डबल बॉन्ड वाला नाइट्रोजन प्रोटोनेटेड है। सो दिस इज ग्वानिडियम। इमिडाजोल, इमिडाजोल किसको बोलते हैं, यहाँ आप देखिएगा पायरिमिडीन रिंग है, ठीक है। पायरिमिडीन रिंग में क्या होता है, एक्चुअली 3 कार्बन एटम जो है और 2 नाइट्रोजन एटम होते हैं, ओके। तो हर कार्बन एटम जो है, एक कार्बन एटम 2 नाइट्रोजन एटम से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर पेंटा, ये आपका ये हेक्सागोनल नहीं, ये क्या बोलते हैं, पेंटागन टाइप का रिंग होता है इसका, ओके। इमिडाजोल में नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन है, 3 कार्बन है, ये इमिडाजोल। ये आपको मिलेगा फंक्शनल ग्रुप, आपको मिलेगा उसमें एडेनिन, ग्वानिन, ये सब में मिलेगा इमिडाजोल। सल्फ हाइड्रिल, ये क्या हो गया, सल्फ हाइड्रिल, ये आपको मिलेगा सिस्टीन अमाइनो एसिड में, सिस्टीन जिसमें SH ग्रुप होता है, सल्फर के साथ हाइड्रोजन। अमाइनो एसिड सिस्टीन में ही सिर्फ सल्फर होता है, बाकी किसी अमाइनो एसिड में सल्फर नहीं, ओके। तो हमारे बॉडी में सल्फर जो है, जहां भी पाया जा रहा है सल्फर, सल्फर सिर्फ अमाइनो एसिड सिस्टीन में है। सिस्टीन जिस प्रोटीन में है वहां पर सल्फर है। और पॉलीपेप्टाइड चेन्स आर आल्सो लिंक्ड टुगेदर बाय डाइसल्फाइड ब्रिजेस। अगर 2 सल्फोहाइड्रिल ग्रुप, एक SH यहाँ से और एक SH यहाँ बाइंड कर गया, ओके, तो यहाँ पर एक वाटर मॉलिक्यूल का प्रोडक्शन होगा, ओके। ये सल्फोहाइड्रिल है। और कई बार क्या होता है, SH और SOH भी होता है, SOH। तो SOH और SH मिलके H2O का बना दिया फॉर्मेशन, और डाइसल्फाइड ब्रिज का बॉन्ड बन जाता है, जिसमें डाइसल्फाइड ब्रिज में क्या है, सिंगल बॉन्ड इज देयर बिटवीन 2 सल्फर एटम्स एंड बोथ ऑफ द सल्फर इज अटैच्ड विद द एलिफेटिक चेन। थायोईस्टर, ये वाला जो ईस्टर है, यानी इस वाले ईस्टर में सेंट्रल रोल किसका था, ऑक्सीजन का था, इसी की वजह से ईस्टर कहा जा रहा था। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के दोनों तरफ सिंगल बॉन्ड है, ये ईस्टर का फॉर्मेशन किया। थायोईस्टर में क्या है, सल्फर आ गया ऑक्सीजन की जगह। सल्फर जो है, आप देखिए, ये ऑक्सीजन, यहाँ सल्फर है, यहाँ ऑक्सीजन है। ये ईस्टर में सल्फर है, थायोईस्टर में यहाँ पर इसके कोरस्पॉन्डिंग प्लेस पर सल्फर है, तो थायोईस्टर है। फॉस्फोराइल ग्रुप, ये आपको DNA, RNA, ये सब में बैकबोन में मिलेगा। न्यूक्लियोटाइड ATP, NDP, साइक्लिक AMP, ADP, GTP सब में है फॉस्फोराइल ग्रुप। और फॉस्फोरस क्या होता है, पेंटावैलेंट होता है। तो पेंटावैलेंट किया तो अंडर फिजियोलॉजिकल कंडीशन में एक ऑक्सीजन जो है इसका इलेक्ट्रॉन रिच है, तो नेगेटिव चार्ज ये कैरी करता है। इसी की वजह से DNA के जो पूरा स्ट्रैंड पर नेगेटिव चार्ज इज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। फॉस्फो एनहाइड्राइड, अब एनहाइड्राइड का ये एनहाइड्राइड, अब देखिए कंपेयर कीजिए, कहाँ था एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड दिखाए थे ना, एनहाइड्राइड, हाँ यहाँ है एनहाइड्राइड, और ये है फॉस्फो एनहाइड्राइड। तो यहाँ पर इस एनहाइड्राइड में कार्बन है, इस कार्बन के जगह फॉस्फोरस आपने
लगा दीजिए, तो ये हो गया फॉस्फो एनहाइड्राइड, और उसका वैलेंसी को फुलफिल कर दीजिए, पेंटावैलेंट है तो फॉस्फोरस को पेंटावैलेंट बना दीजिए, ठीक है, ऑक्सीजन लगा के, तो ये हो गया फॉस्फो एनहाइड्राइड। मिक्स्ड एनहाइड्राइड में क्या है, यानी एक फॉस्फो एनहाइड्राइड हो गया, एक तो फॉस्फोरस वाला हो गया कंपोनेंट, और एक कार्बन वाला हो गया कंपोनेंट, कार्बोक्सिल कंपोनेंट। ओके, ये हो गया फॉस्फो, दोनों में फॉस्फोरस है, एक में कार्बन आ गया, एक में फॉस्फोरस है, ये मिक्स्ड एनहाइड्राइड है। कार्बोक्सिलिक एसिड एंड फॉस्फोरिक एसिड आर आल्सो कॉल्ड एज एसाइल फॉस्फेट। ओके, ये आप समझ गए, इसको रटोगे आप लोग, बढ़िया से याद करो, ये रटने का चीज है, समझने का हम समझा दिए आपको, लेकिन अब इसको रट लोगे। डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स, ओके, क्लियर ओके है? सर। जी Many biomolecules are polyfunctional, containing 2 or more types of functional groups. Okay, each with its own chemical characteristics and composition. ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट किए थे हम? हाँ, रिकॉर्डिंग चल रहा है, अब जल्दी खत्म कर देंगे, एक ऐसे 2 मिनट में खत्म हो जाएगा, लेकिन ये टॉपिक को हम खत्म करके ये करेंगे, फिर आगे का क्लास कर लेंगे। Each unit with own chemical characteristics and chemical reactions. The chemical, देखिए ये फिगर 1.17 में देखिए, ये आप देख रहे हैं, एक है नहीं, 2 मिनट है, 2 मिनट में खत्म हो जाएगा, ध्यान दीजिए। यहाँ पर एसिटाइल कोएंजाइम है, हम बताए थे क्लास में आपको, एसिटाइल कोएंजाइम इज द इंटरमीडिएट बिटवीन ग्लाइकोलाइसिस एंड द क्रेब्स साइकिल, जिसमें क्या हो रहा है, पायरूवेट इज कंबाइनिंग विद द कोएंजाइम ए इन द प्रेजेंस ऑफ पायरूवेट डिहाइड्रोजिनेज पीडीएच कॉम्प्लेक्स। तो उसमें क्या हो रहा है, पायरूवेट से एक CO2 निकल गया, और एसिटाइल ग्रुप ऑफ द पायरूवेट, यानी 2 कार्बन पायरूवेट का, इज बीइंग ट्रांसफर्ड टू द कोएंजाइम ए। तो ये पूरा का मॉलिक्यूल क्या हो गया, बायोमॉलिक्यूल नाउ एसिटाइल कोएंजाइम ए, क्योंकि पायरूवेट एंटर नहीं कर सकता माइटोकॉन्ड्रिया में अकेला, उसको पहले प्रोसेस करके बढ़िया से प्रेजेंट कर दिया गया, गिफ्ट के साथ रैप कर दिया गया एक, और उस प्रोसेस में एक NADH को भी रिड्यूस कर दिया, एक कार्बन को निकाल दिया, 3 में से 2 कार्बन को पैक करके कोएंजाइम एक के साथ कोवैलेंटली बाइंड करा के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भेज दिया जाता है। अब देखिए एसिटाइल कोएंजाइम ए का स्ट्रक्चर है, दिख रहा है आपको, एसिटाइल कोएंजाइम ए का स्ट्रक्चर है, इसमें आप नोटिस कर सकते हैं बहुत सारा फंक्शनल ग्रुप है। कहां तक कोएंजाइम में है, कहां तक कोएंजाइम में है, और कहां पर एसिटाइल ग्रुप है। अब देखिए आप यहीं पर आप नोट कर लीजिए, एसिटाइल ग्रुप ये है, ये 2 कार्बन CH3CO, ये एसिटाइल ग्रुप है, यहां से आया। ये 2 कार्बन जो है आपका, यही 2 कार्बन है ना, यस यस यस, आई एम श्योर, दीज 2 कार्बन ओनली। ये 2 कार्बन जो है पायरूवेट से आकर के बाइंड हो गया यहाँ, और यहाँ पर पहले क्या था, उसके बाद इधर सब जो है कोएंजाइम ए है ये पूरा, ठीक है। तो कोएंजाइम ए पर यहाँ क्या था, सल्फर से हाइड्रोजन लगा हुआ था यहाँ पर, ठीक है, सल्फर से हाइड्रोजन था, और यहाँ पर पायरूवेट से एसिटाइल ग्रुप, एक CO2 निकल गया, और एसिटाइल ग्रुप यहाँ पर ट्रांसफर हो गया, यही पायरूवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम जो है यहाँ पर इसके साथ ये कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन किया, पायरूवेट डिहाइड्रोजिनेज बॉन्ड ये। तो ये हो गया आपका एसिटाइल ग्रुप इज नाउ अटैच्ड टू कोएंजाइम ए। अब ये कोएंजाइम ए माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा, और एसिटाइल ग्रुप को, इस ग्रुप को ट्रांसफर कर देगा ऑक्जेलो एसीटेट को, ओके। तो उसके बाद साइट्रेट बन जाएगा, तो क्रेब्स साइकिल में एंटर कर जाएगा।